हाँ जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं होगा, गुड इवनिंग। ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। अभी हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बहुत अच्छे से कवर करवाऊँगा, बहुत अच्छे तरह से कवर करवाऊँगा। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करनी है। जितनी ज़रूरी है, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहार पूछे जा रहे हैं वहाँ पे, उसी वही डाटा सेम चीज़ मैंने दिया है। ठीक है, अब इसके बाहर भी अगर कुछ आ जाते हैं ना, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इतने चीज़ याद नहीं करनी है, ट्रस्ट। ओके, तो इतना एटलीस्ट याद करके आओ और आपका ना यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए कवर करते हैं। पहले क्या करना है, बजट या इकोनॉमिक सर्वे? बजट करवा देते हैं, बजट छोटा है तो बजट करवा देते हैं। ठीक है, चलिए। फाइनेंस मिनिस्टर अभी जो है ना, सम्राट चौधरी है। बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सम्राट चौधरी। इन्होंने प्रेजेंट किया बजट को। अब बजट का जो साइज है वो देखिए, याद रखिए इसको। 2,78,726 2,78,726 करोड़ रुपए का बजट है। 2,78,726 करोड़, और अभी तक का सबसे बिगेस्ट है ये। ठीक है, लास्ट ईयर से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 6% के आसपास, 6.04 है, तो 6% आप याद रखो। ठीक है, तो इसमें जो कैपिटल वाला बहुत इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट कैपिटल वाला आपको याद रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले याद रखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 53,000 के आसपास है, 53,000 करोड़ के आसपास है। ये सब CR में है। ठीक है जी, और उसका रिसीट जो है, कैपिटल रिसीट, ये हमारा 52 के आसपास है, 52,000 के आसपास। ये चीज़ आप याद रखिए, 52,127 कैपिटल रिसीट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 53,048 करोड़ रुपए। ठीक है, तो लगभग लगभग दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। देखिए 18.7% है, ये 19%, तो लगभग लगभग इक्वल है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बजट के हिसाब से 2.98, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस एवरीवन, 2.98% है बिहार का जो स्टेट GDP है। ठीक है, एस्टिमेट हिसाब से। और ये फिस्कल डेफिसिट 2.98 कितना होता है? 29,000 करोड़ के आसपास, 29,095 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ मत कीजिए बजट में। ठीक है, 29,095 करोड़ रुपए। ठीक है, परसेंटेज में 2.98। ओके, अच्छा, इस बार ना रेवेन्यू सरप्लस हुआ है बिहार का, तो बहुत अच्छी खबर है। कितने करोड़ का? 1,121, 11 रुपये का दक्षिणा होता है, 21 रुपये का दक्षिणा होता है, तो 11-21 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हुआ है। रेवेन्यू सरप्लस। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी जो डेफिसिट होता है ना, फिजिकल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट मैनेज करते हो, प्राइमरी डेफिसिट निकलता है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा 8569 करोड़ रुपए का है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोथ रेट है बजट के हिसाब से एस्टिमेटेड, वो 10.64% रखा गया है। ठीक है, 10.5% के आसपास, 10.64%। ठीक है, और ये ग्रोथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद असम का है शायद, आई थिंक सो। ठीक है, तो ग्रोथ रेट बिहार ने 10.5% रजिस्टर्ड की है भाई साहब, हैट्स ऑफ। और जो मैक्सिमम लिमिट तय की गई है ना फिजिकल डेफिसिट के, बिहार वो 3% है। इतना फिक्स किया गया है कि फिजिकल डेफिसिट इतना रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद बिहार का स्टेट कितना है, GDP कितना है? 9,76,514 करोड़ रुपए। कितना? 9,76,514 करोड़ रुपए, ये बिहार का GDP है, GSDP जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट है कि प्लान एक्सपेंडिचर जो हो रहा है ना, प्लान एक्सपेंडिचर, वो हमारा 1,00,000 करोड़ का हो रहा है। 1,00,000 करोड़ का हम प्लान एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डाटा, याद रखिए इसको। सोशल सर्विस पे कितना एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग? 6077 करोड़, मतलब 6,077 करोड़ रुपए, 6077 करोड़ के आसपास कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना कि एक्सपेंडिचर ऑन प्लान आइटम, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो 1,00,000 करोड़ रुपया किया है बिहार ने, वो
एनुअल स्कीम भी इसको बोलते हैं, एनुअल स्कीम्स पे ये 1,00,000 करोड़ रुपए किए गए, ठीक है, ऐसे याद रखो, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक इंपॉर्टेंट लगा हमको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे हमने लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं, 2,071 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया। 9, अब मैं ये बताऊंगा कि बिहार को पैसे आते कहाँ से, रूपी कम्स फ्रॉम। तो रूपी जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा आते हैं इनको स्टेट का जो शेयर होता है ना सेंट्रल टैक्सेस में, वहाँ से पहला नंबर तो ये हो गया। उसके बाद स्टेट का जो अपना रेवेन्यू होता है, टैक्स जो वो लगाते हैं वहाँ से। और तीसरा नंबर जो पब्लिक डेट वो लेते हैं, लोन लेते हैं, उनसे। जो स्टेट का शेयर है ना सेंट्रल टैक्सेस में, बिहार का जो शेयर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में, वो लगभग 1,13,000 करोड़ रुपया है। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1,13,000 करोड़ के आसपास ये स्टेट का शेयर बनता है सेंट्रल टैक्स में। और लगभग पूरा का पूरा अगर 100 रुपये बिहार के आ रहे हैं तो उसमें 40 रुपये तो यहीं से आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट का लगभग 20% शेयर होता है। और स्टेट ने अपना टोटल कितना टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया है, 54,300 करोड़ रुपये, ठीक है, ये याद रखिए। ओके, अब रूपी कम्स फ्रॉम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रुपीज़ गोज टू, मतलब कहाँ खर्चा होता है, ठीक है, कहाँ जाता है। तो सबसे ज़्यादा बिहार खर्चा करता है सोशल सर्विस में, लगभग 39% के आसपास सोशल सर्विस में। उसके बाद एक जनरल सर्विस है, वहाँ से करते हैं बेसिक सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, वहाँ से, ये याद रखा। फिर जो लोन लेते हैं हम लोग, लोन लिया तो उन्होंने, उनको रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह सब में जाता है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। ये बजट का पार्ट था। और बजट में कुछ बताएं सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज़ ना जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं शायद मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने यूनियन बजट में बिहार को ना बहुत बड़ा रकम दी है। तो वो कितना था, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउ मच एज अ पार्ट ऑफ द यूनियन बजट 2024-25। ये थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एक फेज 2-3 फेज में दिए गए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बजट में 2 एक्सप्रेस वे बताने की, जो यूनियन बजट है ना उसमें 2 एक्सप्रेस वे बनेगा। ये बिहार के बजट की नहीं, यूनियन बजट का एक छोटा सा पार्ट था, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। 2 एक्सप्रेस वे बनेगा, एक तो पटना से पूर्णिया बनेगा, एक बक्सर से भागलपुर बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, है ना, सेंट्रल यूनियन बजट के में ये बताया गया था। ओके, 7 निश्चय जो 2 है, 7 निश्चय 2, ये मैं करवाऊंगा करंट पर में। टोटल 7 निश्चय क्या क्या है ना, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, है ना, सशक्त महिला, सक्षम महिला, है ना। तो 7 निश्चय 2 में हम लोग 40 करोड़ रुपए, मतलब 5,040, उसको याद कैसे कीजिएगा, 50-40 करोड़, 50-40 करोड़ रुपये 7 निश्चय 2 पे हमने खर्चे किए हैं, ठीक है। इतना पैसा एलोकेट किया गया एक्चुअली में, ठीक है, 7 निश्चय 2 के लिए। अच्छा, ये हो गया। हाईएस्ट जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा 22% कर सरकार कर रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छा, हेड्स ऑफ। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पे ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्मार्ट विलेजेस बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद सोशल वेलफेयर पे, ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो एजुकेशन, फिर रूरल डेवलपमेंट एंड देन सोशल वेलफेयर, ये मैंने आपको करवा दिया पूरा का पूरा बजट। बजट में ना इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा कोई वीडियोस नहीं देखने हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना आप याद करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे देखिए। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 18वां था। क्या था? 18वां था। जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे निकाला बिहार का निकाला गया था वो 2006-07 में पहला उन्होंने बिहार ने इकोनॉमिक सर्वे अपना रिलीज़ किया था। और इनके इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 14 चैप्टर्स में इनको रिलीज़ किया गया। अलग अलग चैप्टर्स हैं इनके, अलग अलग एरियाज़ पे, तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ये याद रखिए। तो ग्रोथ देखिए, थोड़ा ग्रोथ रेट देखिए। कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ रेट इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 10.5% है ना, 10.6% है। और करंट प्राइस पे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता ये, तो ये 15.5% ही है। तो कैसे याद रखिएगा, कांस्टेंट पे 10.5 है, करंट पे 15.5 है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। ओके, पर कैपिटा अगर आप इनकम देखोगे ना तो कांस्टेंट प्राइस पे, पर कांस्टेंट प्राइस से ज़्यादा पूछा जाता है, तो 35,000 याद रखो आप, 35,000 समथिंग है, तो 35,119
रुपया है पर कैपिटा इनकम, एक लोग के पास इतना पैसे हैं। और करंट देखिएगा तो आप इसको ऑलमोस्ट 59,000 के आसपास है, 59,637 के आसपास ये चीज़ें हैं, ठीक है। बिहार का जीएसडीपी जो है ना 4.5 लाख करोड़ रुपए है कांस्टेंट प्राइस पे। रिमेंबर दिस, बिहार का जो जीडीपी है जीएसडीपी 4.5 मतलब 4.4 लाख करोड़ एट द कांस्टेंट प्राइस, और इसमें 3 और ऐड कर दीजिए 7.5 लाख करोड़ एट करंट प्राइस। 4 से 5 बार आप देख लीजिएगा ना, आपको ना ये चीज़ें अंदर तक बैठ जाएंगी। बिलीव मी, जब मैं एक बार इसको बना रहा था ना तो मेरे को बहुत से डिटेल्स तो ऐसे ही याद हो गई थी। आप जब इसको 5 बार पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए मैंने इस तरह से किया हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन आपको पता है, सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी से मापा जाता है, सीपीआई नॉट डब्ल्यूपीआई, होलसेल वाला नहीं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन टोटल अभी 2022-23 में कितना रहा है? 5.5%। ये याद रखिए आप, कितना टोटल इन्फ्लेशन कितना रहा है? 5.5% 2022-23 में। अच्छा, कुछ सेक्टर्स हैं, इसके कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, ग्रोथ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में, बिहार की इकोनॉमी में 20% है, सेकेंडरी सेक्टर का भी 20% है, अब बाकी जो बचे वो टर्सरी यानी 60%। तो 20-20-60, ठीक है, कितना आसान है। अच्छा, अब इसका ग्रोथ रेट देख लीजिए, तो इन दोनों का अगर कंट्रीब्यूशन सेम था तो ग्रोथ रेट भी ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंडरी का 0.01%, 0.1% थोड़ा सा है, तो इसका 6.7% है, तो इसका 6.8% है, ठीक है। उसके बाद टर्सरी का कितना है? जस्ट ऑलमोस्ट डबल, 13% के आसपास, ठीक है, याद होगी। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से? हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 48,000 करोड़ रुपया रहा है, ठीक है ना। और ये लगभग 20% है, 20.5% है पूरे उसका जीडीपी का। कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर? 47,928। एक तो बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखो और इकोनॉमिक सर्वे का कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखो, ठीक है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट कितना है? 44,000 के आसपास है, 44,823 करोड़। जीएसडीपीसी के हिसाब से ये लगभग 6% है फिस्कल डेफिसिट, टारगेट 3% रखने की बात है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट लगभग 4%, 3.9%, ओके। अच्छा, टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना हुआ है? 197.4 लाख टन्स का। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको बताया। 197.4 लाख करोड़ का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। तो मिल का कितना प्रोडक्शन हुआ है? 125 लाख टन बिहार में प्रोड्यूस हुआ है, 125 लाख टन, ठीक है। अच्छा, बिहार डेवलपमेंट के लिए टोटल 9 बायडा क्लस्टर को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद टॉप जो 3 इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहाँ पे बिहार अट्रैक्ट कर सकता है और कर रहा है, वो है फूड प्रोसेसिंग, एथेनॉल एंड सीमेंट सेक्टर। ये 3 सेक्टर याद रखिए इसको। टोटल 11 शुगर मिल्स हैं बिहार में, जिसमें 9 फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, ओके। अच्छा, लगभग 71% के आसपास जो वर्किंग वुमेन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है बिहार में, और 62% जो है मेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो मेल कम सेल्फ एम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू द फीमेल। फीमेल लगभग 71% जो महिलाएं हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और 62% ही पुरुष जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ओके। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है, लेबर फोर्स जो वहाँ पे है वो लगभग 51% के आसपास है ना। ये चीज़ याद रखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 51%, 50.9% है बिहार में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? 4.5 तो नहीं बोलिए, इसको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4.3 याद रखिए आप। ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल 4.3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें पुरुष ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू द फीमेल। क्यों? अभी जस्ट बताया ना कि महिलाएं ज़्यादा जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ओके। उसके बाद 60 इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट को कन्वर्ट किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन कोलैबोरेशन विद द टाटा टेक्नोलॉजी। ये याद रखिएगा, टोटल 60 ऐसे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट हैं जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद
जो गुड समैरिटन होते हैं ना, गुड समैरिटन समझते हैं ना आप, राहगीर मान के चले किसी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, अगर आपको ने उसको से बचा लिया, उनको उनकी मौत होने से उनको आपने बचा दिया, ठीक है, तो आपको उसके लिए 10,000 रुपये सरकार देगी, ठीक है। तो गुड समैरिटन को 10,000 रुपया देंगे, याद रखिए। रोड एक्सीडेंट होता है तो डेथ के केस में आपको 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया अगर आपकी सीरियस इंजरी हुई है, ठीक है, याद रखिए। नेशनल हाईवे बिहार में कितनी है, बहुत आसान है याद करना, 5969 किलोमीटर, ठीक है। स्टेट हाईवे कितना है, देखिए ये भी आसान है, 3638 किलोमीटर, ठीक है, ओके। उसके बाद एक ऐप है जिसका नाम है चक्र ऐप। ये जो चक्र ऐप है ना, एक क्रिमिनल का ना प्रॉपर एक डाटाबेस का एक इकोसिस्टम यहाँ पे है, सभी क्रिमिनल का एक रिकॉर्ड होता है, होलिस्टिक रिकॉर्ड होता है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद पर कैपिटा एलिमेंट्री जो इलेक्ट्रिसिटी, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिहार में कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो है 329 किलोवाट आवर। कितना है, 329 किलोवाट आवर, KWH 329, ठीक है। टारगेट कितना है, टारगेट ये रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से टोटल 35% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी से कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, 35%। कब के तक, 2025-26 तक, ठीक है। प्लस 4,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है ना, वो बांका में बनाया जाएगा। 4,000 मेगावाट का वो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है जो बांका में बनाया जाएगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन का रेट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार में 16.2% है। कितना है, 16.2%। सबसे ज़्यादा कहाँ है, पटना में है। और जो अर्बनाइजेशन का रेट है ना, किस रेट पे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो बेगूसराय में है। अर्बनाइजेशन का रेट सबसे ज़्यादा बेगूसराय है, लेकिन अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, पटना में। ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये बाहर वाला जो डिटेल था वो मैंने बता दिया, अब थोड़ा अंदर वाला डिटेल देख लेते हैं। सीतामढ़ी है ना, ईस्ट चंपारण है, तो इन चंपारण में ना सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिड्यूस्ड हुआ है, फास्टेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन फास्टेस्ट हुआ है ना। अगर हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखें तो सेहवर को देखिएगा तो लोवेस्ट पर कैपिटा यहाँ का है इनकम, लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है, गरीबी है, तो लोएस्ट पर कैपिटा इनकम तो होगी ना, ठीक है। उसके बाद सीवान को देखिएगा तो सीवान में ना पासपोर्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, समझ रहे हैं, इसका मतलब सीवान के लोग अमीर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या जॉब के लिए, माइग्रेंट वर्कर होंगे, मे बी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वैशाली में अगर आप देखेंगे तो रूरल रोड के मेंटेनेंस के लिए IIT इंदौर से हेल्प ली जा रही है, ठीक है ना, वैशाली में, ये चीज़ याद रखिए। हाईएस्ट पर कैपिटा जो है पटना का है, एंड देन बेगूसराय, और बेगूसराय में अर्बनाइजेशन का रेट सबसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। तो पर कैपिटा इनकम में पटना ही आएगा, लेकिन उसके बाद बेगूसराय आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, तो बता, अर्बनाइजेशन का रेट बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा है। जहानाबाद में हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, रिमेंबर दिस, जहानाबाद में हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ये याद रखनी है आपको। ये रहा बेगूसराय, हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बांका में बता दिया आपको, 4,000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। और कुछ बचा है जी आपके लिए यहाँ पे, नहीं। तो आई होप आपका मैंने ना बहुत अच्छे से बजट और इकोनॉमिक सर्वे में कंप्लीट करवा दिया, बस इसको आप ना पढ़ के जाओ, ठीक है, ओके। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है, करते रहिए, ठीक है। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ, जय हिंद।